बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज बड़े एक यूनिक टॉपिक पे बात करनी है, मिसमैनेजमेंट ऑफ योर रिलीजियस इवेंट। ठीक है, आप कोई रिलीजियस इवेंट करते हैं, आइदर वो मिलाद है या आपका कोई भी, आप किसी आप अपने आलम दीन को, किसी मुफक्किर को, किसी अजीम आदमी को, किसी आलम दीन को आप इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और आप स्पीच करें और हम आपके जो तालीमात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस सिलसिले में आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, ठीक है, जो भी इंसान इसको ऑर्गेनाइज़ करता है, एक मिस्टेक ऐसी कॉमन है जो इंडिकेट करने पे हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो मिस्टेक क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई नात खानी की महफ़िल हो रही है, कोई मिलाद हो रहा है, या कोई भी किसी भी किस्म की रिलीजियस मजलिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी मकातब फ़िक्र का कोई बंदा वहाँ पे स्पीच कर रहा है, कोई आलिम वहाँ पे स्पीच कर रहा है, कोई मुफक्किर अच्छी तकरीर वहाँ पे कर रहा है, तो एक मिस्टेक वहाँ कॉमन होती है कि जो साउंड सिस्टम चूज़ किया जाता है, उस साउंड सिस्टम की फ्रिक्वेंसी इस तरह से ट्यून की जाती है, उसमें इको इतनी प्रोड्यूस कर दी जाती है कि वो इतना मिसमैनेज साउंड हो जाता है कि सुनने वालों की अक्सरियत बात को समझ नहीं पा रही होती कि ये बात क्या हो रही है, ड्यू टू इको, ड्यू टू वायलेंस। ठीक है, साउंड वेव्स वायलेंस जो होती है उसकी वजह से। मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे एक आलम दीन के कहीं ख़ताब करने का पता चला और मैं इतने किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ गया कि मैं उनका बयान उनका सुनूंगा। ठीक है, और उनके बयान के बाद ना सिर्फ ये कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि मैं घर आने के बाद बीमार हो गया, मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं काफ़ी अपसेट रहा रात भर। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी रीज़न क्या थी, तो मुझे कहने लगे कि ऐसा साउंड सिस्टम था उनका कि एक भी लफ्ज़ बोले जा रहा था जो भी उस आलिम से, वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा था, मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। ना सिर्फ ये कि समझ नहीं पा रहा था, बल्कि इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इरिट्रेशन और प्रॉब्लम मेरे अंदर डेवलप हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी इको की वजह से, साउंड की बहुत ज़्यादा हैवी इको की वजह से। आई डोंट नो कि लोग जब एक रिलीजियस इवेंट आप ये प्लान करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी आलम दीन से टाइम लेते हैं, सब कुछ का अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो अगर वो अपने साउंड सिस्टम को एक लिमिटेड करके एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके या किसी एक्सपर्ट से करवा के ऐसा आउटपुट क्यों नहीं टेस्ट कर लेते कि जिसमें अगर कोई आलम दीन बात करेगा, कोई नात खानी करेगा, कोई भी स्पीच करेगा, तो वो सुनने वाले तक प्रॉपर पहुंचेगी और उसमें एक्स्ट्रा इको वायलेंस नहीं होगी और सुनने वाले को ना सिर्फ बात इक्वली कन्वे हो रही होगी, बल्कि उसके लिए अंडरस्टैंडेबल भी होगी। ठीक है, कोई भी रिलीजियस इवेंट है, आई डोंट नो कि उसको यंगस्टर ही मैनेज कर रहे होते हैं। कराची में मैंने ये देखा कि यंग ब्लड, आजकल तो कोविड-19 की वजह से ऐसे इवेंट नहीं हो रहे, लेकिन जब होते हैं तो इसमें यंगस्टर्स ही होते हैं जो कि सारी मैनेजमेंट जो कर रहे होते हैं ऐसे इवेंट्स की। और उसमें उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ यार ऐसा साउंड सिस्टम का इंतखाब करें, ऐसी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करें आप अपने साउंड सिस्टम को, और उसको पहले से चेक करके मेक श्योर करें कि यार इसमें कोई भी आलम दीन जब खिताब करेगा, स्पीच करेगा, ना सिर्फ ये कि इसकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस, एक्स्ट्रा इको और एक शोर नहीं होगा, बल्कि बात जो की जा रही होगी, अल्फाज की जो प्रोनंसिएशन होगी वो प्रॉपरली समझ में आएगी, तलफ़्फ़ुज़ भी सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। आई होप कि बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे कि यार हम फ़लाँ जगह गए, फ़लाँ आलिम दीन आए थे, फ़लाँ जगह गए तो ये हुआ, ये वाक़या हुआ। इस सिलसिले में जो ऑर्गेनाइज़ टीम है या जो भी मुंतज़मिन हैं, जहाँ भी मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे जो भी साउंड सिस्टम यूज़ किया जाता है वो इतना प्रॉपर और इतना क्लियर होता है विदाउट इको। ठीक है, कि बात जो कही जा रही होती है वो प्रॉपर समझ में आ रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ऐसे इस किस्म के, जिसमें उलमा को मदऊ किया जाता है और उनसे एक दरख्वास्त की जाती है बयान की, ख़ताब की, तो उसमें इको इस कदर ज़्यादा होती है कि एक अजीब सा शोर का समा होता है और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। उन बुज़ुर्ग की वो बात सुन के आज मैंने स्पेशली ये टॉपिक जहन में सोचा था कि इस पे बात की जाए, कि मेरी कोई भी चीज़ लिखी हुई स्क्रिप्टेड नहीं होती, जहन में कोई आइडिया आता है तो उस पर मैं बात कर देता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट होते हैं मेरे पास इस मीडियम पे बात करने की, और मेरा अपनी ये कोशिश होती है कि कोई पॉजिटिव बात की जाए, किसी ऐसे टॉपिक पे बात की जाए कि एटलीस्ट जो भी आदमी इसको व्यू करे उसका ये टाइम है वो वेस्ट ना हो, कोई पॉजिटिव चीज़ ही इंटीग्रेट हो। ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है जब भी आप रिलीजियस इवेंट प्लान करते हैं, तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो साउंड सिस्टम है वो वेल ट्यून्ड हो, उसमें एक्स्ट्रा इको, नॉइस, होमिंग साउंड्स ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अबाउ 60 जो ईयर के ओल्ड लोग होते हैं, 60 साल से ऊपर, उनकी समात इतनी अच्छी नहीं होती और उनको ना सिर्फ ये कि अल्फाज सुनने और समझने में तकलीफ़ होती है, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके मिसमैनेज्ड साउंड सिस्टम की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है,
इससे वो ना सिर्फ इरिटेट होते हैं बल्कि एक नफसियाती तौर पे बीमार फील करते हैं अपने आप को ऐसी महफिल में बैठ के। तो ये जो आप सवाब के अजर व सवाब की नीयत से ये काम करते हैं, छोटी सी मिस मैनेजमेंट की वजह से ना सिर्फ ये ख़राब हो जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा होता है कि पता नहीं यार किसने लगाया था ऐसा साउंड सिस्टम, यार इतने मौलाना साहब को तो बुला लिया, इतने हफ्तों से उनसे टाइम ले लिया, और लेकिन ये यार साउंड सिस्टम में तो बड़ी प्रॉब्लम थी। ये भी बातें आपको सुननी पड़ रही होती हैं। किसी भी चीज़ को मेक श्योर करना, उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन चेक करना, उसको टेस्ट करना, ये बहुत ही एसेंशियल होता है जहाँ पे आप कोई बड़े लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं। कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करना और मेक श्योर करना, ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैनेजमेंट को लीड कर रहा है। और मैनेजमेंट, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसका थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है। जितने ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिकल मैनेज करने वाले होंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। जितनी आपकी प्रैक्टिकल मैनेजमेंट वीक होगी उतने ही आप वीक मैनेजर होंगे किसी भी पोस्ट के ऊपर। तो वो लोग, उनसे मेरी दरख्वास्त है, मैं अपनी वीडियो को समराइज़ कर दूं कि मेरी आज का टॉपिक ये था मिसमैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इवेंट। ठीक है, रिलीजियस इवेंट में जो मिसमैनेजमेंट होती है क्या होती है। जब भी आप किसी आलम दीन को मदऊ करते हैं तो साउंड सिस्टम का इंतखाब अच्छा करें, उसमें इको, नॉइस, एक्स्ट्रा सॉन्ग, होमिंग्स ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे सीनियर लोग इटरेट होते हैं और साथ साथ ये कि वो अच्छे तरीके से लफ्ज़ को समझ भी नहीं पाते, ओवर इको, ओवर नॉइस और ओवर डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो काइंडली अपने जो भी साउंड सिस्टम है, जब आप कोई रिलीजियस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको मेक श्योर करें। ठीक है, 1 घंटा पहले इसको टेस्ट करके मेक श्योर कर लें। अगर उसकी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी को, ट्यूनिंग को अगर प्रैक्टिकल कोई बंदा नहीं समझता तो उसको चाहिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले ले। ठीक है, एक बात होने जा रही है तो उससे पहले उस बात के लिए जो भी प्री प्लान्ड आपके इक्विपमेंट की जो तैयारी है वो ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।